बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की ये जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, जो कि एक्सेल का एक बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो पहला स्टेप है हाईलाइट सेल रूल्स, इस पे डिस्कस करेंगे और इसमें हमारी 7 जो है वो आते हैं टॉपिक्स: ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डाटा क्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। इंशाल्लाह आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलें, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझूंगा कि आपने डाटे को देख के कभी नहीं घबराना। जैसे इमरान खान कहता है कि पाकिस्तानियों आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास डाटा कोई भी हो सकता है, आपने इस वीडियो के अंदर लॉजिक को समझना है। तो जैसा मेरे पास ये डाटा है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो है वो है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या है कि हमारे पास अगर कोई डाटा है तो हमने उसमें से किसी जो है अपनी एक वैल्यूज बताएंगे कि ये वैल्यूज है जो ग्रेटर देन है, इससे जो बड़ी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दे। मिसाल के तौर पे मैं अब 10 मार्क पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से प्लस हैं या 400 से प्लस हैं वो हाईलाइट हो जाएं या उनकी फॉर्मेटिंग लग जाए। तो मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 500 लिखना है या जो मैं वैल्यूज देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए, ये देखें। अच्छा, ये ग्रेटर देन जब हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे इसके अंदर ये रूल्स भी आ जाते हैं कि येलो जो है उसे करना है, ग्रीन करना है, रेड लाइट से करना है, या फिर उसका सिर्फ बॉर्डर्स करना है, या इसके अलावा कस्टम फॉर्मेटिंग भी हमारे पास आ जाता है। मैं कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जब क्लिक करूंगा तो हमारे पास कलर सब आ जाएंगे कि किस कलर से करना है। उसके अलावा बॉर्डर्स भी आ जाएंगे कि अगर ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है तो 500 से प्लस वाली, तो उस पर बॉर्डर कौन सा लगाना है, उसका फॉन्ट कौन सा रखना है, लैंग्वेज का स्टाइल कौन सा रखना है, उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर उसके अंदर आपके पास सारी हर तरह से फॉर्मेटिंग आ जाएगी उसके। ठीक है, ये तमाम जो है हमारे पास डाटा उसमें आ जाएगा। तो मैं इसे जो है ओके करता हूँ, थोड़ा जूम माइनस किया, ओके मैंने किया, ठीक है। और मैंने ये 500 से जो है ओके कर दिया, ठीक है। ये कस्टम फॉर्मेटिंग था, मैंने यहाँ पर जो है इसे सिंपल फॉर्मेटिंग रेड लाइट से किया, ओके कर। अच्छा, अब यहाँ पे जो 500 से प्लस वाले हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुके हैं। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जिन मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 80 प्लस हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट पे ग्रेटर देन पे जाना है। यहाँ पे 57 की जो है यहाँ पे मैंने जो है 80 किया, तो 80 पे यहाँ पे मैंने ये ग्रीन करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे इनका कलर ग्रीन कर दिया और ओके कर दिया। देखें, ये स्टूडेंट्स हैं जिनके इन बुक्स के अंदर 80 से प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये था ग्रेटर देन का फंक्शन। मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ। अब हमारे पास है नेक्स्ट लेस देन का फंक्शन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट है लेस देन। तो लेस देन क्या है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये बुक्स हैं जो बच्चों के मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 40 से कम है या 45 से कम है वो हाईलाइट हो जाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ से जो है हाईलाइट लेस देन का करना है। यहाँ पे 50 पे क्लिक किया मैंने या 45 पे क्लिक किया, जो भी है, ठीक है। मैंने इस पे किया और उनका कलर उसे बताया, ठीक है, येलो कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स हैं जो 45 से लेस आ रहे हैं किसी भी बुक्स के अंदर। आपके पास डाटा कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी मार्केट्स का डाटा हो सकता है, किसी कंपनीज का डाटा हो सकता है, एम्प्लॉइज का डाटा हो सकता है। आप जो है आपने किसी भी जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज या फिर आपको बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है, वहां पे सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अपना जो है काम इजीली चला सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है, मैं ये कंट्रोल जी से वापस किया, नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा है बिटवीन्स का। बिटवीन्स क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है 80 से 90 स्टूडेंट्स, 90 के मार्क्स वाले बच्चे आ जाएं, या वो बच्चे आ जाएं जो बिल्कुल जो है पास ही हुए हैं, यानी 40 से 45 जो है वो वाले आ जाएं। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किए स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पे बिटवीन्स में आया, थर्ड ऑप्शन हमारे पास बिटवीन्स। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस मार्क्स आ जाए 0 से लेके
यहाँ पे मैं 50 तक आ जाता हूँ, तो 50 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएँ, हाईलाइट हो जाएँ। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 50 से 0 से लेके 50 के जो है दरमियान में आ रहे हैं, जिनके मार्क्स, तो ये हमारा था बिटवीन्स का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लेस देन का। मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये इंग्लिश के मार्क्स हैं जिन स्टूडेंट्स के इसमें 40 से कम है वो शो हो जाएं। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट में जाना है, यहाँ पे इक्वल है। इक्वल में हमारे पास इक्वल्स में भी आ जाता है कि हमने यहाँ पे लिखना है कि जिनके जो है 50 के इक्वल आ जाएं, या कोई भी हम एक फिगर दे सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ पे उनकी सैलरीज देखते हैं कि किसकी सैलरीज इसके इक्वल्स है, या फिर इस एम्प्लॉइज के बराबर किसकी सैलरीज है। ये डाटा आपके पास कोई भी हो सकता है, जैसे ये आपने इस वीडियोस में लॉजिक को समझना है। ये देखें 50 के इक्वल जो भी है उसको आ चुका है यहाँ पे मार्क्स। मैं यहाँ पे टोटल्स करता हूँ, तमाम पे अप्लाई करता हूँ, फॉर्मेटिंग तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स पे आया, इक्वल्स पे आपके यहाँ पे मैंने 50 पे क्लिक किया। अब जो जो स्टूडेंट्स 50 मार्क्स उन्होंने लिए हुए हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर्स आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमारा 5 आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अच्छा, ये टेक्स्ट दैट दैट कंटेन्स क्या है? कि मैं इसे कोई भी एक टेक्स्ट बताता हूँ कि अगर आपको ये टेक्स्ट मिलता है तो उसे हाईलाइट कर दें। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो मैं किसी जो है एम्प्लॉइज़ का जो है आईडी कार्ड जो है, आईडी नंबर जो है उसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, या एम्प्लॉइज़ जो आईडी है, ठीक है, मैं उसे जो है हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। मुझे सर्च नहीं मिल रहा तो मैं चाहता हूँ कि, या फिर कोई एक डिपार्टमेंट है मेरे पास, अब स्कूल्स के अंदर जो है क्लासेस हैं पीजी से लेके 10th तक है, मैं चाहता हूँ जो जिनके जो 5 क्लास आ रही है तो वो सारी हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह से करने से जो है हम जो है फॉर्मेटिंग इस पे लगा सकते हैं। मैंने अब ये सारे डाटा को हाईलाइट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करता हूँ। कोई भी वर्ड्स मैं फॉर एग्जांपल डबल ओ लिखा, तो अगर किसी भी जो है वो सेल के अंदर डबल ओ इकट्ठा आएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे डबल ओ इकट्ठा आया तो वो हाईलाइट हो चुका है। डबल एम इकट्ठा लिखा तो ये देखिए मोहम्मद में डबल एम इकट्ठा आता है, तो ये इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ एम इकट्ठा आ रहा है। हमारा नेक्स्ट छठा स्टेप है ए डेट एक्यूरिंग। ये डेट एक्यूरिंग ये क्या है कि हमने अगर डेट को फॉर्मेट पर लगाना है, डेट को किसी तरह से हाईलाइट करना है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कुछ डेट्स हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ डाटा हो सकता है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो हम डेट में फॉर्मेट लगा सकते हैं कि एक साल पहले जो है वो हाईलाइट हो जाए, या इस मंथ का हाईलाइट हो जाए, या पिछले वीक का हाईलाइट हो जाए। ठीक है, हम इसमें से कुछ भी हाईलाइट करवा सकते हैं, किसी पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने किया, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको जो है इजीली नज़र आ जाए। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास यस्टरडे आ रहा है, इसमें है टुडे है। मैं आज के डेट पे करूँगा तो आज के जितनी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने आज पे किया आज की हो गई हैं, टुमारो किया कल की जो होगी वो हो जाएंगी, लास्ट 7 डेज की हो जाएंगी। लास्ट वीक पे क्लिक करूँगा तो ये देखें लास्ट वीक की जो डेट्स हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इसी तरह मैं दिस वीक, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, यस्टरडे, टुमारो, हमारे पास डाटा कोई भी हो, हम उसमें से कोई भी एक डेट को फॉर्मेटिंग जो है उस पर करवा सकते हैं, और अपनी मर्जी का फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टुडे किया तो ये देखें अगर आज की कोई इसमें डेट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। आज की इसमें कोई डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो लग चुकी है। अगर मैं आज की डेट इसमें यूज करूँगा, 4 तारीख, चौथा मंथ, 30 तारीख, ठीक है, 2021, तो मैंने जैसे ही लगाई तो वो देखें ऑटोमेटिकली उस पे फॉर्मेट्स जो है लग चुका है और वो हाईलाइट हो चुकी है। तो ये तो था हमारा ए डेट एक्यूरेंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि लास्ट हमारा स्टेप है कि डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू क्या है कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो हमने उसमें से कोई एक आईडी कार्ड्स को सर्च करना है, एक एम्प्लॉइज की आईडी को सर्च करना है, ये देखना है कि कोई स्टूडेंट्स कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट तो नहीं है। हमने डुप्लीकेट तक से सेलेक्ट कर देना है और तमाम रिकॉर्ड्स का डुप्लीकेट सर्च करना है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स मार्क्स हैं, स्टूडेंट मार्क्स तो अक्सर डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है नेम्स को डुप्लीकेट के लिए करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया, तो ये डुप्लीकेट्स पे मैंने ओके कर दिया।
अब इसमें डुप्लीकेट कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। मिसाल यहाँ पे अब मैं किसी भी एक स्टूडेंट का नाम चेंज करके उसका नेम जो पहले लिखा हुआ है वो लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम लिखा था तकदीर, तो ये पहले भी लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये डुप्लीकेट हो चुके हैं, तो दोनों को हाईलाइट कर दिया गया है। इसी तरह कोई भी एक नेम है, मैं यहाँ पे अदीना फातिमा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदीना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये देखें ऊपर वाला भी हाईलाइट हो चुका है और नीचे वाला भी। तो ये था हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो है पार्ट 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके पास जो है अपलोड करूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।